दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक सिंह पुणे से फ़िलहाल नॉर्थ इंडिया के बिजनेस टूर पे हूँ और पिछले 3-4 दिन पहले का एक एक्सपीरियंस है जो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। बिजनेस बहुत सारी बातें हैं लेकिन पर्टिकुलर ये पॉइंट आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत मैटर करती है। जैसा कि आज आप सब देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड लीडर हम बोल सकते हैं कि देखते हैं कि साल 2 साल कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने काम किया और फिर कहीं से कुछ अच्छा बेहतर ऑफ़र आ गया तो इमीडिएट वो शिफ्ट करते हैं। और कई सारी तो कंपनी ऐसी भी हैं जो कुछ बड़े नाम, सपोज़ अगर मैं कोई छोटा एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और किसी बड़े लीडर को अगर मैनेजमेंट से या बड़े लीडर के साथ अगर मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो 1-2 महीने के बाद पता चलता है कि मेरे ही ऊपर उसको पोजीशन दिया हुआ है या तो स्ट्रक्चर को ही शिफ्ट कर दिया गया है। मैं रिसेंटली 3-4 दिन पहले का एक्सपीरियंस बताऊं, कंपनी के ही साथ हम मर्ज करने के लिए हमारे हेड ऑफिस यानी कि ओके लैब केयर के हेड ऑफिस में हम लोगों की मीटिंग चली, तकरीबन 3 से 4 घंटे की लेट नाइट तक मीटिंग चली। लेकिन जैसे ही हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर डी के सहारन सर, जब उनको ये बात समझ में आई कि ये इंडिया में बिजनेस के साथ साथ हम दूसरी कंट्री में भी करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस कंट्री के जो रूल्स वगैरह हैं वो कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से उनको ये लगा कि सामने के यानी कि जो सामने जो एमडी और जो कंपनी के लीडर्स आए थे, उन लोगों ने जब ये बात समझ लिया कि अब भी इमीडिएट कंपनी को हमारे देश में लाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो दूसरा उन्होंने कंपनी के सामने ऑफर रखा यानी ओके लाइफ केयर के सामने ऑफर रखा कि आप हमको सिर्फ प्रोडक्ट वहां पे सर्विस दे दीजिए, वहां पे कैसे नेटवर्किंग को कैसे बिल्ड करना है वो हमारा लुक आउट होगा। बट वहां पे जो शब्द यूज किया सर ने, उन्होंने बोला कि जिस डायरेक्ट सेलर यानी जिस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के रेफरेंस से आप यहाँ पे आए हैं, अगर उस टीम का आपके बिजनेस से अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो मुझे अपनी कंपनी को या हमारे बिजनेस को किसी दूसरे कंपनी में किसी दूसरे देश में ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट। ये शब्द सुनने के बाद हम सच में प्राउड फील हो रहा था हम लोगों के डिसीजन के ऊपर कि कुछ टाइम पहले जो हमने डिसीजन लिया था, आज लाखों के ऊपर की इनकम हमारी है, लेकिन साथ ही साथ एक जो पीस ऑफ माइंड है, हम लोग सिर्फ बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। टीम को बड़े लेवल पे बिल्ड करने में हमारा पूरा का पूरा फोकस है। बैक माइंड में ये टेंशन बिल्कुल नहीं है कि अगर पीछे से कहीं दूसरा कोई लीडर अप्रोच करता है तो अब मेरी टीम कहीं शिफ्ट ना हो जाए। राइट। आज कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियों में ये सारे चैलेंज भरपूर मात्रा में है। राइट। तो अगर आप किसी जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सर्च कर रहे हैं, एथिकल कंपनी को अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो एक बार ओके लाइफ केयर के बारे में जरूर आप सोचिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सी बना के रखा हुआ है कि नहीं ये कंपनी तो इस तरह से मतलब एटीट्यूड ऐसा है कंपनी के सीईओ का, बहुत सारी चीजें, कई सारे लीडर्स हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, बाद में हमको ये बातें समझ में आई हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं बोलूंगा, अगर आप सर्च कर ही रहे हो तो एक बार ओपन माइंड होके ओके लैब केयर के मैनेजमेंट या जिस भी लीडर को आप जानते हो ओके लैब केयर करने वालों को एक बार आप जरूर उनके साथ में बैठिए। मुझे लगता है आपकी तलाश वहां पे जाके खत्म होने वाली है। राइट। तो फिर से मैं बताऊंगा, आज के डेट में अगर एक शानदार पैकेजिंग की बात करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें और सही प्राइस की अगर बात करें, तो एक और सिर्फ एक कंपनी ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे डिलीवर कर रही है, वो है ओके लाइफ केयर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक सच में एथिकल कंपनी हम बोल सकते हैं। और आने वाले दिनों की जो तैयारी है, जिस तरीके से नए प्रोडक्ट और नई रेंज जो आने जा रही है, सच में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों बदलने जा रही है। सो अगले वीडियो में और कुछ स्पेशल मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट के बारे में या कंपनी की जो पॉलिसी है उसके बारे में जल्द से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।